Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine. So, what's up, guys? Today I explain SS chapter number 1, part 2. So, let's know about our history. Okay? Named Bharat came to settle on northwestern India. It is from their name that our country came to be known as Bharat. भारत के नाम से जब वो नॉर्थ वेस्टर्न के तरफ से आए थे भारत में, उसके नाम के हिसाब से हमारे देश का नाम भारतवर्ष जाना जाता है. दिस ग्रुप इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द ईयरली वर्क ऑफ संस्कृत. एग्जाम्पल ऋग्वेदा. इसको मेंशन किया है हमारे जो संस्कृत में ऋग्वेदा है उसमें. डेट लाइन. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री. इवेंट्स कैन बी रिटन अलॉन्ग विथ टाइम एंड प्लेस. We can relate time with date, month and year, such as July 20, 2018, Friday as per it. Time is associated with birth of Jesus Christ, founder of Christianity, has been associated with date line. We call it Anno Domini, AD. कभी कभी हम देखते हैं ये डेट लाइन जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इतिहास में. जैसे कि कोई भी इवेंट्स हो, जैसे कुछ को लिखा गया हो उस समय पे उस जगह के बारे में, तब उसमें एक डेट मंथ ईयर जो होता है वो मेंशन किया जाता है. जैसे जुलाई 28, 2018 फ्राइडे एज पर इट टाइम. मतलब ये जो एक टाइम है ये उस समय का है. अच्छा, जीसस बर्थ के समय जब देखते हैं बिफोर क्रिस्ट मतलब BC हम लोग देखते हैं. क्रिस्ट फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी मतलब यीशु क्रिस्ट जिसने ख्रिस्ट धर्म का जो है फाउंड किया था, ढूंढा था, उसके साथ इसकी डेटलाइन जुड़ी होती है. जैसे वी कॉल इट एनो डोमिनी मतलब AD. कभी कभी हम लोग देखते हैं AD लिखा होता है उसको एनो डोमिनी कहते हैं. विच मीन्स ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस. मतलब वो जो है वो जीसस के बाद के जन्म का है. और BC मतलब बिफोर क्रिस्ट उसके जन्म के पहले का है. एग्जाम्पल 2000 AD मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट. 2000 AD मीन्स मतलब एडो डोमिनी मतलब 2000 साल जो है उसके बाद का, जीसस के जन्म के बाद का. सिमिलरली BC बिफोर क्रिस्ट मीन्स BC मतलब बिफोर क्रिस्ट मतलब जो जीसस के जन्म के पहले का, 2000 पहले का, बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट बिफोर. ओके, अब देखो यहाँ पे एक बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट डेट लाइन शोइंग किया था AD एंड BC. ये हमको समझना है और इसको ड्रॉ करके मुझे होमवर्क में आपको 2 टाइम्स बताना है. ऑफन इज रिटन C इंस्टेटेड AD एंड BC इज रिटन इंस्टेटेड BC. CE मीन्स कॉमन एरा वेल. जैसे कॉमन एरा चल रहा है उस समय काल का, उस राज्य के समय काल का. BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा. BC मतलब बिफोर कॉमन एरा. AS Christie associates most nations in the world. We use the same deadline Indian is many nation. हम लोग इंडिया के साथ साथ और बहुत सारे जो हैं उसमें ये देख सकते हैं डेडलाइन जो है. इन मेनी केसेस द वर्ड BP is also used which means before present. BP यानी before present. Know this before BC इनले before Christ, AD is Anno Domini. बोथ आर ग्रीक वर्ड्स. ये जो दोनों हैं ये ग्रीक वर्ड है. विच मीन्स द ईयर ऑफ गॉड मतलब जब भगवान का जन्म हुआ था. एग्जाम्पल 2018 AD स्टोन इंस्क्रिप्शन एंड इंस्क्रिप्शन क्राफ्ट एंड स्टोन. जब स्टोन इंस्क्रिप्शन बनाया गया था और उसमें जो है खुदाई की गई थी, उसमें कर्व किया गया था. ब्रिच बार्क टीन इनर लेयर ट्री नेम्ड ब्रिच ऑन इन एंशियंट टेक्स्ट बाय रिटन. जब थीन लेयर से मतलब पेड़ के ऊपर टेक्स्ट किया गया था, लिखा गया था, तब उसको बीच बार्क कहते हैं. तो ये जो है आपको नो दिस. और ये जो डेट लाइन शोइंग AD एंड BC ऊपर जो वो एक डेट लाइन बनाया गया है उसके साथ साथ इसके नीचे का टोटल नो दिस तक आपको होमवर्क में 2 टाइम्स मुझे बताना है. ओके, अब देखो पिंच मार्क कॉइन्स. द कॉइन्स क्रिएटेड बाय प्रीजिंग मेटल पीसेस मोल्ड एंड कॉल्ड पिंच मार्क कॉइन्स. ये जो कॉइन है ये मेटल से बनाया होता है और इसलिए इसको पंच मार्क कॉइन्स कहते हैं. ठीक है,
देखो आप लोग देख सकते हो ऊपर जो है कॉइन्स के फोटो भी दिए गए हैं अलग अलग तरीके से। अब इस कॉइन को देख के पता चलता है कौन से राजा ने इसकी शुरुआत की थी, कौन से काल में इसका शुरुआत हुआ था। हिस्ट्री स्टूडेंट्स स्टडिंग हिस्ट्री, आर्कोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस एंड ट्रेवलर्स, जो विद्यार्थी हैं उन लोग पढ़ रहे हैं इतिहास के बारे में, प्रत्नतत्वविद के बारे में, ऐतिहासिक के बारे में, और जो ट्रैवलर्स जो जो यहाँ पे विजिटर्स में आए थे हमारे इंडिया में उसके बारे में। हिस्ट्री मीन्स information given by archaeologists about past human society. On the basis of research, they go to ancient place, dig out the houses, coins, bricks, stones, implements, sample of food, bones of men and animals, etc., and study them and make aware about culture of men of that time. जो इतिहास है एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो प्रत्नतत्वविद है, हमारे जो मानव समाज में है, उन लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, खोदते हैं और उसमें से कुछ भी तत्व उसको मिलते हैं, जैसे कॉइन्स हो, ईंट हो, स्टोन्स हो, कुछ भी सैंपल हो, फूड्स के हो, बोन्स के हो, एनिमल्स के हो, कुछ भी चीज़ वो जो है वो लेके आते हैं। उस समय काल का तब पता चलता है ये कौन सा समय काल तब चल रहा था। Man has been wandering from the place of another since ancient times. Many travelers have visited other countries by note life of people there. From the traveler details and such travelers we get information about this history, culture of the country. It includes travelers like Megasthenes, Pliny, Phaeon, Yuan-Sang. हम जानते हैं हमारे देश में इतनी प्राचीन काल से ही हमारे देश में ऐसे अद्भुत बहुत ही चीज़ें जगह है जिसको जानने के लिए बाहर से हमारे देश से विजिटर्स आते हैं। जो ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं जो हमारे देश से जो होती माहिती जो है हमारे इतिहास का, हमारे संस्कृति का, हमारे देश का, ये सब कुछ वो जो है पसंद करते और इसको समेट के ले जाते। जैसे मेगास्थनीज, पालिनी, फाहियन, ह्यूएंसांग, ये सब हमारे देश में आए थे, यहाँ के संस्कार के बारे में जाने, यहाँ के लोग के बारे में, यहाँ के राजा के बारे में और यहाँ के कल्चर के बारे में। ठीक है। The researchers of archaeology students give glimpses of great civilizations which flourished in the northwest regions in the banks of river Indus. In India, many cities existed more than 4,500 years ago. In the same way, it can also be known that many cities developed on the bank of river Ganga and nearby area and 2,500 years ago. ये जो रिसर्चर्स है आर्कोलॉजिस्ट का, ये ग्लिम्पिस ग्रेट सिविलाइजेशंस है जो फ्लोरिडा नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है बैंक्स में रिवर इंडस में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो वहाँ पे 4,500 साल पहले बनाया गया है। ये जो है बहुत सारे शहर ऐसे इस किनारे जो है वो स्थापित किया गया है जिसमें नदी गंगा है और ये 2,500 साल पहले की पुरानी बात है। ऑल दिस टूल्स गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टम, इसमें जितने भी सारे साधन मिले हैं वो हमको माहिती देते हैं उसके खाना कैसा था, उन लोग कैसे कपड़े जेवर पहनते थे, उनकी टेक्नोलॉजी क्या थी, उनकी संस्कृति क्या थी उस समय के बारे में। बाई एक्सप्लोरिंग मैनी सिटीज एंड विलेजेस दे हैव बीन गिवन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉटन, बार्ली, वाइट, बिसाइड्स दे हैव ऑल्सो बीन गिवन इन्फॉर्मेशन एनिमल्स दैट टाइम। उस समय के बारे में इसमें आते थे कैसे कॉटन मतलब कैसे कपड़े पहनते थे, बार्ली खाना क्या खाते थे, गेहूँ कौन सा यूज़ करते थे उस समय के बारे में, एनिमल्स कौन से थे इसके बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट आर द स्कॉलर्स हु स्टडी अबाउट पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं प्रत्नतत्वविद, ये हमेशा पास्ट के बारे में स्कॉलर्स होते हैं और पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। पास्ट यानी हमारी इतिहास यानी हिस्ट्री। दे कैटेगराइज द टूल्स फाउंड, उन्होंने बहुत सारे ऐसे साधन अलग अलग ढूंढे हैं। डू रिसर्चर्स कलेक्ट फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, ऐसे बहुत सारे रिसर्च करके उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ में लिखा हुआ जो स्क्रिप्ट्स है वो, डॉक्यूमेंट्स, आर्चिव्स, ये सब बहुत सारे उसने रिंग रोज वे बहुत सारे चीज़ उन लोगों ने जो है फाउंड किया है। आर्कोलॉजी एंड हिस्ट्री इज बीन पास्ट ऑफ लाइफ, ये आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं प्रत्नतत्वविद जो होते हैं जो ऐतिहासिक होते हैं वो हमेशा पास्ट लाइफ को से सब कुछ लेके आते हैं। नेम ऑफ द लैंड, वी नोन द कंट्री टू अबाउट बाई 2 नेम्स, इंडिया एंड भारत। हम लोग जानते हैं हमारे देश का 2 नाम है, इंडिया एंड भारत।
द वर्ड इंडिया डाइवर्ड इन इंडस। इंडस वाले सिविलाइजेशन इंडियन का नाम आया है, विच कॉल्ड सिंधु संस्कृत, जिसको हम लोग सिंधु संस्कृत के नाम से जानते हैं। पीपल ऑफ एंशियंट ईरान ग्रीस एंड मोर फेमिलियर इंडस रिवर दिस कॉन्टेक्ट 2600 ईयर्स एगो। जो ईरान के लोग, ग्रीक के लोग हमारे देश में यहाँ पे आए थे और यहीं पे बस गए। 2600 साल पुराने की बात है। तो बच्चों आज हम इसके बारे में पढ़े। अब जो है आप लोगों को इसके अंदर मुझे 15 हार्ड वर्ड्स लिख के बताने हैं और उसके साथ साथ बीच मार्क, पंच मार्क कॉइन्स और जो डेट लाइन्स हैं और उसके नीचे थिंग्स टू नो तक आपको मुझे 2 टाइम्स लिख के होमवर्क में बताना है। रेडी? तो आज जो है इसका पार्ट 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके जो दूसरे लेक्चर है हम लोग पार्ट 3 के बारे में जो है एक्सप्लेन करेंगे। सो टेक केयर योर सेल्फ। गुड बाय ऑल। Stay safe.